अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. भाई चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग की खबर सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। हाँ, मेरा भी, और साथ ही भारत के पूरे 141 करोड़ देशवासी एक साथ इस खुशी में शामिल हुए देखकर अच्छा लगा। हाँ भाई, मैंने सुना भारत ने इस लैंडिंग के साथ कोई रिकॉर्ड भी बनाया है। हाँ, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष में एक इतिहास रच दिया है। इसरो के मुताबिक तय समय पर यह मिशन पूरा हुआ है। चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा के सतह पर उतरा। इस लैंडर में एक रोवर है। इस सॉफ्ट और सफल लैंडिंग में हर वो दिन महत्वपूर्ण रहा, पर 2 दिन जो सबसे अहम रहे वो है 14 जुलाई 2023। इस दिन LVM-3M4 व्हीकल की मदद से चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया गया। चंद्रयान 3 ने नियत ऑर्बिट में अपनी यात्रा शुरू की। 23 अगस्त 2023 इस दिन शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। चंद्रयान 2 तो 500 करोड़ से भी कम बजट में पूरा हुआ था। चंद्रयान 3 का बजट क्या था? हाँ, चंद्रयान 3 मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए के करीब था। चंद्रयान 3 मिशन भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका एक प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के अंतर्ग्रही मिशनों के लिए चंद्रमा पर एक लॉन्च स्टेशन स्थापित करना है। मिशन के निष्कर्ष हमारी स्वच्छ ऊर्जाओं आकांक्षाओं के लिए मील का पत्थर हो सकते हैं। हीलियम 3 वस्तुतः असीमित स्वच्छ ऊर्जाओं का एक संभावित स्रोत, उन एलिमेंट्स में से एक जिसका अध्ययन चंद्रयान 3 का लक्ष्य है। अब तक भारत के अलावा कौन से देश चांद तक पहुंच चुके हैं? भारत से पहले अब तक अमेरिका, चीन और रूस ने चांद पर सफल लैंडिंग की है, और 23 अगस्त 2023 को भारत चांद पर सफल लैंडिंग के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत ने इससे पहले 2 मून मिशन भेजे। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 22 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया। हालांकि ये मिशन सफल नहीं हो सका। हाँ यार, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 मिशन के बारे में भी तो कुछ बता ब्रीफ में। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 भारत और इसरो के कई सपने अपने कंधों पर लिए चांद की ओर निकला था। यह एक ऑर्बिटल मिशन था, यानी इसका काम सिर्फ चांद के चक्कर काटना था। इस मिशन को चांद पर भेजे जाने वाले सबसे सफल मिशन में गिना जाता है, क्योंकि चांद पर पहली बार पानी भी इसी ने खोजा था। इसमें लगी 11 मशीनों को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया में विकसित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी को खोजा था। इस खोज के बाद से चांद पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को और बढ़ा दिया था। यही वजह है भारत ने चांद की सतह पर खोज करने वाले रोवर मिशन चंद्रयान 2 की तैयारी शुरू कर दी थी। चांद की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें इस मिशन के जरिए इसरो को मिली थी। चंद्रयान 1 लॉन्च के लगभग 11 साल बाद भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 की तरह चंद्रयान 2 भी रोवर मिशन था, यानी एक रोबोट नुमा गाड़ी को चांद की सतह पर जाकर खोजबीन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगस्त 2019 में धरती से निकला ये मिशन 6 सितंबर 2019 को चांद की सतह पर लैंड होने वाला था, लेकिन इसका विक्रम लैंडर लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया। इस मिशन में रोवर के अलावा एक ऑर्बिटर भी लगाया गया था, जिसने हाल ही में चंद्रयान 3 से संपर्क स्थापित किया गया है। इस मिशन के जरिए इसरो को कई चीजों में सफलता मिली थी। चंद्रयान 2 ने चांद पर सोडियम के होने का पता लगाया था। चंद्रयान 2 में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए चांद पर 2 तरह के सोडियम का पता चला, एक जो सतह पर है और दूसरे जो वहां मौजूद मिनरल के साथ मिले हुए हैं। इस खोज ने चांद की सतह के बारे में और जानने की राह को आसान कर दिया था। अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत पर बाकी देशों की नजर भी बनी हुई, क्योंकि भारत बाकी देशों से कम बजट में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसरो को भारत सरकार की ओर से काफी सपोर्ट मिल रहा है, न सिर्फ आर्थिक रूप से, बल्कि जब चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग नहीं हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो चीफ और उनकी टीम से मिलकर उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी किया था। हाँ यार, भारत में राजनीतिक सपोर्ट भी काफी रहा है। इसरो की टीम को परिवार के सदस्यों के रूप में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं किसी राष्ट्र के जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। प्रधानमंत्री ने उल्लास से भरे राष्ट्र से कहा, ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण
विकसित भारत के शंखनाद का है। मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। स्पष्ट रूप से उत्साहित प्रधानमंत्री ने कहा, अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिक को अद्भुत करते हुए कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। उन्होंने कहा कि हम सभी नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। भारतीय लोक कथाओं का उल्लेख करते हुए जहां पृथ्वी को मां और चंद्रमा को मामा माना जाता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रमा को बहुत दूर भी माना जाता है और इसे चंदा मामा दूर के कहा जाता है। लेकिन वह समय दूर नहीं जब बच्चे कहेंगे चंदा मामा एक टूर के, यानी चांद बस अभी यात्रा की दूरी पर है। वाह मोदी जी वाह। अच्छा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद आगे क्या है? देख, एक बार जब विक्रम मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है तो उसके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित चेकलिस्ट होती है। मॉड्यूल की परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक सिस्टम जांच और डायग्नोस्टिक्स चलाया जाएगा। और अब विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के आसपास घूम रहा है। यह चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के कुछ घंटों बाद अगला सफल चरण है। इस प्रज्ञान रोवर का मिशन पृथ्वी के 14 दिनों का, जो कि चांद का एक दिन है, जिसके दौरान यह पानी की बर्फ, हीलियम 3 और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के लिए चंद्र सतह की जांच करेगा। अब तू भी जाकर अपने कनेक्शंस को बता कि इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर भी करे और लाइक भी करे।